1008 श्री आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव पिसत सागर जी महाराज की। मेरे सिर पे रख दो गुरुवर, मेरे सिर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया, इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। देव दयालु तुम हो गुरुवर मैंने तुम्हें पहचान लिया, देव दयालु तुम हो गुरुवर मैंने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहें जन्म जन्म तक बस कर लो इतनी बात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़े ही निर्मल हाथ मेरे चारों ओर अंधेरा, बड़े ही निर्मल हाथ मेरे चारों ओर अंधेरा, था मेरे न गुरुवर, था मेरे न गुरुवर एक सहारा तेरा, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ। इस मेरे जैसे दीन इनका कोई नहीं रखवाला, मेरे जैसे दीन इनका कोई नहीं रखवाला। झूठी तसल्ली गुरुवर, झूठी तसल्ली भी गुरुवर कोई नहीं देने वाला। हो गया बस, ठीक है, इतना हो गया। मुझे कुछ ने सूझे गुरुवर छाई गमों की रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। देखो गुरु कितने अभी होते हैं। 2011 में गुरुजी दिल्ली गए थे और मेरा घर और मंदिर की यानी धर्मशाला बिल्कुल मिलके थी। मैं इतने गुरुओं के पास आता जाता था, हमेशा सबके कुआड़ बंद हुए रहते थे। जब भी मेरे को 10 मिनट टाइम होता गुरुजी के कमरे में आके बैठ जाता था। हमारे विशाल सागर महाराज जी कहने लगे दीक्षा होनी थी वहाँ पे, तो कोई कहने लगे मुकेश चौका लगाना है तुमने। मैंने गुरुजी मैं चौका लगा लूँगा, मेरा कमरा छोटा है। हाँ बराबर में धर्मशाला का उसमें लगा लूँगा मैं। देखा कमरा छोटा ही था, धर्मशाला में मैंने चौका लगाया। सुबह ही 8:30 बजे पड़कान हुआ, कहने मतलब चौके की तैयारी हुई तो हम आए दर्शन करने। गुरु दीदी कहने लगी, उस टाइम 7 दीदियाँ थी, कहने लगे भैया पानी लेगा। मैंने दीदी चौके में तो कुछ भी तैयार नहीं हुआ अभी, पानी कैसे लेगा। उन्होंने कहने लगी गैस कितनी है। मैंने 7-8 गैसें हैं। दीदी कहने लगी कोई बात नहीं तुम गर्म पानी लेगा। हम पानी लेकर आए, सब दीदियों ने तैयारी कर दी, ये भी सब दीदियाँ थी, सब ने तैयारी कर दी। और विश्वास करना उस दिन चौका जो सामान लाया था मैं एक बार ही लाया था, दोबारा नहीं लाया। त्यागी वर्ती पता नहीं कितने थे, कितने खाए। सुबह से लेकर 8 बजे से चौका, शाम के 7 बजे तक चौका चला। हमारे घर से कहने लगी कि ये भीड़ तो आई जा रही है, क्या करें। मैंने एक काम करना, जो ये ढकी हुई सब्जी वगैरह है इन्हें ढके रहने देना, इनके ढक्कन मत उघाड़ना। सुना है कि कहानियों में पढ़ा है कि गुरु का दरबार होता है। और विश्वास करना हकीकत में मैंने कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं लाया, जो मेरा लाया हुआ था 100-200 पता नहीं कितना आदमी। हमारे मंदिर का प्रधान भी ये कहने लगा भैया अब तो चौका बंद कर दो, गुरु का इतना आशीर्वाद है। बल्कि जब भी मैं हार दे के आके गुरु जी को कहने लगा छुटते गुरु जी नमस्ते, मेरे को आप जैसा बनना है। जब भी मेरे मुंह में कुछ नहीं आया छुटते मैंने गुरु जी कहने लगे अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। पहले एक बच्चे की शादी की थी, 2 बच्चे कुंवारे थे हमारे, और मकान भी जो हमारा फैमिली का था, समझे। उसके बाद गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद लगा कि सब कुछ हो गया और बच्चों की भी शादी हो गई। मेरा दिल्ली शहर के अंदर अपना मकान है, बहुत बढ़िया। बच्चों की शादी हुई, छोटी लड़की की शादी करते 3 महीने बाद में गुरु जी के पास शिखर जी आ गया था। और हमारे विशाल सागर महाराज जी भी हमें घसीटते हुए दिल्ली से लाए। हम 95 किलो हमारा वजन था। विश्वास करना हम आधा किलोमीटर नहीं चल पाते थे। एक बार शांति मोहल्ले से सकरपुर जाना था, विशाल सागर महाराज जी हमारे कहने लगे तुम्हें बिहार में जाना है। मैंने महाराज जी मैं आ जाऊँगा, मैं चल नहीं पाता।
देखो तुम आ जाना। मैं आधी किलोमीटर चला तो महाराज जी को पता चल गया इसकी हालत ख़राब हो रही है। इन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पता नहीं कैसे मैं शकरपुर पहुंच गया, 7-8 किलोमीटर पता नहीं। और शकरपुर के अंदर प्रोग्राम हो रहा था जैसे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। पंखे के नीचे हम बैठे थे, मैं बैठा था, एक साथ हमारे साथ और आते थे, रिश्ते में दूर के में मामा लगते थे। ये कहते हैं मुकेश जी जरा इधर आना। हम उठ के आए हुए, पंखा धड़ाम से नीचे गिरा। मैंने कहा महाराज श्री क्या है? अरे मैं तो भूल गया, अरे ये पंखा गिर गया। महाराज जी की बात बता रहा हूँ, इन्हें पता है कि पंखा गिरने वाला, इन्होंने हमें वहाँ से पहले ही उठा दिया। देख लो हमारे साथ तो गुरु जी और बड़े भैया कहते हो इनका हाथ है। या गुरु बिना जीवन में वे नहीं है। कुछ भी होता, हमें घर पे भी थे, कुछ भी होता गुरु जी को फ़ोन मिला दिया, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, काम हो गया। जेठ कोरोना के अंदर हमारे लड़के का बच्चा, बहू का बच्चा होने वाला था। हम घबरा रहे। 25 अप्रैल को जो आपको पता होगा कितना कोरोना था। हमने गुरु जी कहने लगे इस टाइम हॉस्पिटल जाओगे फ़ोन कर लेना। बहू को दर्द उठे, हम गए, गुरु जी का आशीर्वाद लिया, सब हॉस्पिटल बंद। हम गए सरकारी हॉस्पिटल पर, सारी पर्ची बनी हुई थी, सरकारी हॉस्पिटल गए, जाते के साथ ही दाखिल कर लिया। दाखिल करते के साथ ही रात को 12:30 बजे पोता हो गया। उसके बाद अगले दिन सुबह हम पहुँचे, उन्होंने कहा ये हॉस्पिटल तो कोरोना का हो रहा है। मैंने अब कैसे भी हो, गुरु का मेरा हाथ था, अपना पोता हो गया, हम तो लेके जा रहे। देख लो इन गुरु जी का हमारे ऊपर कितना हाथ है। गुरु जीवन में जरूरी है, गुरु नहीं है तो उसका जीवन शुरू नहीं है। मंगल आशीष की ओर चलते हैं, परंतु उसके पूर्व हम विभोर सागर जी महाराज और विपिन सागर जी महाराज का भी आशीष प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इतने वात्सल्यमय संत हमारी एरिका माता जी मुस्कुराती रहती हैं, पूजा भारती माता जी, भक्ति भारती माता जी, पर उसके पूर्व हम मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज के अंतिम उद्बोधन की ओर चलेंगे। उसके डायरेक्ट आचार्य भगवान चलेंगे। कुछ समय बाद 10:30 बज चुके हैं, आज इनके पारना भी है, महाराज का उपवास चल रहा है भैया, इसलिए चलेंगे। हाथों जल्दी से, हाथों ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। बोल अनंतानंद सिद्ध विष्णु भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, श्री महावीर भगवान की, आचार्य विश्वेश्वर महाराज की। ओम चंते तेलो का चीनारे भकेले, ये दुनिया मकड़ी का चाल, चार तीनों का चीनार बनते, ये दुनिया मकड़ी का चाल। क्यों डूबा विषयों में बकले, क्यों डूबा विषयों में बकले, हाल हुआ तेरा बेहाल, चंते तीनों का चीनार बनते, ये दुनिया मकड़ी का चाल। आखिर तेरा होगा जाना, कोई ना साथ निभाएगा, तेरे कर्मों का फल ही बनते, साथ में तेरे जाएगा। धन दौलत ये भरा खजाना, मोदी जी, ओ मोदी, धन दौलत और भरा खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा, चंते दिनों का झीलारे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का, ये दुनिया मकड़ी का चाल। मकड़ी पहले तो चाल फैलाती है, वो बाद में उसी में पड़ के टाइम पे ऑफिस चली जाती है। अपन लोग मकड़ी का चाल फैलाते जा रहे। ये हमारे ताता है, ये पोता है, नानी है, काकी है, चाची है, चाचा है, ताऊ है, ये मामी, कितने सारे रिश्ते अपने बना लिए और इसी में फंस गए। और अब बोले भैया चलो यार, आचार्य से आए हैं, चातुर्मास कर रहे हैं, साथ अपना कल्याण कर लो। बोले महाराज जी अब तो क्या बताए, फंस गए पूरी तरह, फंस गए। आज क्योंकि समय अपना, इनका भी दीक्षा दिवस है और विपिन सागर जी महाराज ना हमारे, वो भी हमारे साथ में, विभोर सागर के साथ में, तो उनकी सबके जो कोई कहानी है,
दीक्षा के लिए। पहले विपिन सागर जी महाराज ना, विपिन सागर जी जिन्होंने भी 8 उपवास किए थे, उनकी घटना ऐसी है कि जिस दिन दीक्षा हो रही थी, घर से आ गए सोनागिर जी में, बोले मुझे दीक्षा लेनी है गुरु जी, पक्के मजबूत होकर आए थे, पत्नी नहीं लोगे, बच्चे दीक्षा नहीं लोगे, ये दीक्षा लेने कुछ भी हो जाए। सोनागिर जी में दीक्षा हो रही है, समझ मान का मंदिर में दीक्षा हो रही है, घर के लोग आ गए, बेटा बहू सब आ गए, दीक्षा नहीं होगी। पत्नी बूंदी में है, पूरे व्हाट्सएप पे पूरे भारत में मेरे पति मेरी बिना आज्ञा के दीक्षा ले रहे हैं, उनको दीक्षा नहीं दी जाए। विमल जी दीक्षा नहीं दी जाए। कमेटी वाले, सोनागिर जी कमेटी वाले आ गए महाराज जी के पास, महाराज जी दीक्षा कैंसिल करो, दीक्षा कैंसिल करो, हमारे पास प्रेशर आ रहा है, पावर है, फोन आ रहे, किसका फोन उठा, दीक्षा नहीं, दीक्षा कैंसिल करो। बोला नहीं, जब लेने वाला राजी, देने वाला राजी, बीच में क्या करे काची? बड़े बुजुर्ग हो गए, 60 पेटे हो गए, जवान हो गए, शादी हो गई, अब अपनी इच्छा से दीक्षा ले रहे, इनकी बोले तुम्हारी मंजूर है, बना मेरा मंजूर। जब दीक्षा तो आगे अपने पत्नी हो रही है, नहीं दीक्षा रोको रोको रोको, नहीं नहीं, लेकिन नहीं लेनी है, पर पेटे आगे नहीं, पिताजी को खींच के लेके आ रहे हैं, मजबूत है। आज क्षुल्लक दीक्षा से मुनि बन गए, मुनि बन के साधना कर रहे हैं, कितने बड़े साधना हो। ये हमारे विलक सागर महाराज दिल्ली के हैं, दिल्ली की शान, देख लो, कहने को अपन बड़े बड़े पंडित विद्वान पढ़ लिख के सब कुछ है, प्रवचन में माहिर है, सब कुछ है, लेकिन ऐसे आए और ऐसे ही व्रत नियम संयम नहीं ले पाते। कहने को हमारे दिल्ली वाले महाराज हैं, 30वीं क्लास पास है मास। कौन सी क्लास? 30वीं क्लास। ज्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन चर्या में यहाँ जैन धर्म चारित्र का अमृत, चारित्र का 1 साल हो गया आपको देखते हुए, एक दीक्षा के 1 साल हो गए, और यहाँ भी 4 महीने हो गए, आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया। 100 दिन में 54 उपवास, मान देखता भैया, अभी तो पहले 100 दिन के बाद 100 दिन में चातुर्मास में 54 उपवास कर लिए, बहुत बड़ी बात है। भी कहा 95 किलो वजन था इनका, कितना था? 95 किलो। लोग वेट करने के लिए तवैया खाते, तवैया कि वेट कम हो जाए। 95 किलो का 55 किलो वजन रह गया, उपवास कर करके 55 किलो गए, 40 किलो वजन घट गया 1 साल के अंदर। 1 साल में 40 किलो वजन घटा लिया। तो इसलिए कहते हैं वजन घटाना हो हमारे पास आ जाओ, काहे को डॉक्टर के पास जाते हो। तो बहुत अच्छा इनका दीक्षा दिवस, बहुत शुभकामनाएं कि पहले हम लोग, हमारा भी व्रत चला था, पूरा हुआ, इनकी भावना थी 100 दिन करना है, अच्छा व्रत हो गया, साधना अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। अभी दिल्ली में घटना बताए ना, आप लोग समझ नहीं पाए, दिल्ली में का मुख्य रीजन ऐसे हुआ, दिल्ली में सामान्य परिवार से घर में महाराज जी का हार हुआ, चौका था कि महाराज 1 तो पीछे का हार हो जाएगा, उस साथ चौका लगाया, 2 पीछे का हार हो गया, 4 पीछे का हार हो गया, ब्रह्मचारी का हार हो गया, कर्मचारी का हार हो गया, रिश्तेदार उनका भी हार हो गया, फिर भी आहार में कोई कमी नहीं आई, फिर भी कमी नहीं आई। त्यागी में तो बोला कहाँ से आ जा रहा है, बोले सब गुरु जी का कोई लगता है, कोई रिक्ति सिद्धि है भैया, होता ही है। और सबसे बड़ी बात है ना कि श्रद्धा, अभी पंखा, जैसे आप पंखे बैठे थे ना, पंखा चल रहा था दिल्ली में, कि वो तो सत्य घटना, बिल्कुल पंखा चल रहा था, चल रहा था, तो हमने भैया एक बार इधर आओ, इनको बुलाया, जैसे आप बैठे ना, इधर आओ, 1 मिनट इधर काम है आपसे। ये जैसे हमारे पास आए, चलता पंखा बिल्कुल उसी स्थान पर गिरा, चलता पंखा गिरा एकदम, अगर यहाँ बैठे रहते ना तो उनकी जान कुछ हो सकता था। उसके बाद तो इतने रहेगी भैया आपने नया जीवन मिला, मैं अपने धर्म में समर्पित करना है, ये क्या हो जाए पता नहीं। तो वाकई में श्रद्धा होती है, तो आज बैठ कैसे भी करो भैया, तो सार यही कि भैया व्रत नियम संयम के साथ में करो, मार्ग तो यही है, और कोई मार्ग नहीं है। आज समय अपना जाता हो रहा गुरु, हाँ पूरा अपना आप लोगों से नहीं कहेंगे, आज तो गुरु जी की मेहरबानी। हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? अभी 5 नवंबर को दीक्षा दी, 5 अक्टूबर को दीक्षा दी, वहाँ पे विनोद सागर जी सानिध्य में, वो पूरा इंदौर भ्रमण चल रहा था। जिस मंदिर में आते समाज की भावना जी, महाराज जी रुको, कुछ दिन रुको, सभी समाज की भावना थी। इधर कहाँ से चले थे हम लोग? तिलक नगर, उधर पंचपाले थी, उदयनगर, सभी समाज की, हमारी कुछ दिन रुको, बड़ी बड़ी समाज है, लेकिन गुरु जी के देखो भावना देखो, नहीं भैया पहले मेरे शिष्य का उपवास चल रहे, उनका पारना है, तो सारे काम छोड़ के यहाँ पे आए।
कि यार इतना पढ़ना पहला चातुर्मास हुआ है, पहली प्रयास है, तो वात्सल्य हमारे गुरुदेव का भी कि हमारे कार्यक्रम में तो गुरुजी वहाँ चले गए थे। कहाँ चले गए थे? हमारा 73 का पालना तो गुरु की वहाँ की वहाँ कि हम पुराने हैं इसलिए, अभी नए नए इसलिए लेकिन फिर भी जरूरत है। बहुत अच्छा ऐसे गुरुदेव को नमस्ते करते गुरुदेव सबका संग पे वात्सल्य बनाए। और हमारे विभोर सागर जी महाराज, इनको दीक्षा ही ऐतिहासिक है। विभोर सागर जी एक ऐसे महाराज हैं कि आए थे कार्यक्रम देखने के लिए, नीचे बैठे थे मोदी जी की तरह, कुर्सी पे बैठे थे, कुर्सी पे बैठे बैठे वैराग्य आया, बोले मैं भी दीक्षा ले सकता हूँ, अपने क्यों नहीं, और उसी उठ के आए और इनको पीछे कमंडल नए पीछे गुरु जी का जन्मदिन इनको भेंट करने थे, लेकिन मैं दीक्षा ले सकता हूँ, बिल्कुल क्यों नहीं ले सकते। उसी स्टेज पे केसरी जो गए और उसी स्टेज पे मुनि दीक्षा हो गई सीधी, कोई पिंडोरी नहीं, कोई पूछता नहीं, माँ से उठ के आए और जैसे अर्पित भी आए ना उठ के तुरंत आए और आके वो दीक्षा हो गई। कितनी बड़ी बात है। देखो हमारे संघ में सभी एक से बढ़ गए ऐसे गुरुदेव को नमन करते हैं। हमारा वात्सल्य माता जी, भक्ति माता जी, पूरा अभी पूरा अर्पित मियाँ ने कि वाकई में संघ बहुत अच्छा, सभी लोग सिंपल है, सरल है, कोई ज़्यादा कठिन वाले नहीं है। कठिन वाले है क्या? कठिन वाले होते ना तो यहाँ तो क्या होता। बोले बतेश्वर सागर महाराज की। चलिए आइए, समय की मर्यादा है। अब मैं परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशन नमन करूं कि गुरुदेव आपकी मतवाणी से हम सभी कथार्थ हों। बोले आचार्य परमेष्ठी विशद सागर जी महामुनि राज की। परमात्मा का नाम स्मरण करें, अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और प्रभु को स्मरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की, 1000 श्री आदिनाथ भगवानी की, गुरुणंगुरच श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, आज का यह कार्यक्रम आप सबके बीच में चल रहा है। जब भी कहीं किसी स्थान पर संत जो होते हैं उनकी साधना में अनेक अनेक प्रकार के निखार आते हैं, और जब निखार आते हैं तो सफाई भी होती है। आप सभी जानते हैं, आपके जो कपड़े हैं ना गंदे होते हैं तो क्या करते हैं, उनको धुल करके निखार देते हैं। निखारने का मतलब जानते ना, कचड़े की सफाई होना और वस्त्र साफ हो जाना। तो हमारे जीव आत्मा के ऊपर अनादि काल से कर्म का मैल लगा हुआ है। उस कर्म के मैल को धोने के लिए निखार लाना। और कैसे निखरेंगे? तो जिस प्रकार से वस्त्र को धोने के लिए तो पानी और साबुन की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर चैतन्य पर लगे हुए जो कर्म मैल है उसको धोने के लिए आपका ये पानी नहीं काम करेगा, आपके द्वारा घर का जो साबुन काम नहीं करेगा। यहाँ पर तो उसको धोने के लिए संयम और रत्नात्रय, संयम का साबुन और रत्नात्रय का जल। रत्नात्रय ने सागर बोलते ना, रत्नाकर, रत्नात्रय के रत्नाकर का जल और संयम का साबुन जब लगाते हैं तभी उसकी शुद्धि होती है। हमें इस बात को लेकर के याद आई, आपको आप सब जानते होंगे, जब महाभारत युद्ध हुआ और महाभारत युद्ध आपने देखा कितना, बोले 18 दिन तक घोर युद्ध हुआ, कितने सारे जीवों का अंत हुआ, कितने सारे मनुष्यों का अंत हुआ, कितने सारे बच्चे पिता विहीन हो गए, तो कितनी अबलाएं पति विहीन हो गई। जब व्यक्ति किसी रोष तोष में होते हैं तब तो उस समय पर उनके लिए यही दिखाई देता है, किंतु मन जब शांत होता है तो उस समय पर सोचते यार हमने ये काम अच्छा नहीं किया। आपने एक कविता पढ़ी होगी अशोक सम्राट की।
सम्राट अशोक जब विजय प्राप्त करके आया था तो उसमें कविता में दर्शाया गया कि सभी सैनिक, सभी साथी बड़ी शान से चल रहे थे, लेकिन सम्राट अशोक अपना सिर नीचे झुका करके चल रहा था। क्यों? आज तुमने अशोक सम्राट थोड़े से अपने राज्य के लिए, थोड़े से मान सम्मान के लिए कितने सारे महिलाओं को तुमने अबला कर दिया है और कितने सारे बच्चों को मां करते पिता विहीन कर दिया है और कितनी माताओं को पुत्र विहीन किया है। उस कविता के अंदर इस प्रकार का दृश्य दर्शाया गया, वो अपने आप में खेद खुन्न होता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ आपने महाभारत के बारे में भी सुना होगा। जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पहले तो युद्ध में सारे अनेक प्रकार से यहाँ तक कि भाइयों का भी अंत कर दिया, लेकिन जब शांत भाव को प्राप्त होते हैं तो अपने आप में खेद खिन्न होते हैं। अरे धिक्कार हो तुम्हारे लिए, तुमने थोड़े से राज्य के पीछे, थोड़ी सी वस्तु के पीछे कितने सारे जीवों का घात किया है, जिससे कर्म का बंध हुआ। उस कर्म के बंध से कैसे बचें? तो जाकर के आपसे आपस में चर्चा करते हैं, लोगों के बीच में बात आती है, अपने जज साहब के पास पहुंच गए और जज साहब से पूछते हैं, बोले बताइए भाई जज साहब, हमने इस प्रकार से युद्ध में बहुत सारे जीवों का घात किया, उससे कर्म का बंध हुआ, उस कर्म के बंध को हम कैसे धोवें? जब कर्म बंध धोने की बात आई तो लोगों ने कहा, भाई हमने तो लोक व्यवहार में सुना है कि जो कर्म बंद हो जाता है उसको गंगा स्नान में करके आते हैं और कर्म बंद धो करके आ जाते हैं। बोले ठीक है, और पांडव गंगा स्नान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने सारथी श्री कृष्ण के पास पहुंचते, उनसे निवेदन करते आपको भी चलना है। तो साथी श्री कृष्ण ने, सारथी ने कहा, बोले भाई हमारे पास तो वहां पर गंगा स्नान जाने का टाइम है नहीं है, ऐसा करो हमारा ये प्रतिनिधि एक फल उठा करके दे दिया, वो भी कड़वी तुम्बी, इसको जहां पर तुम स्नान करना वहां इस फल को भी स्नान करा करके लाना। लौट करके यहाँ स्नान करके जब लौट के आते हैं बड़े खुश हो रहे थे, तो हमारे सारे कर्म धुल गए होंगे। जब लौट करके पुनः श्री कृष्ण के पास आते हैं, श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी आव भगत की भोजन कराया और भोजन के साथ साथ वो तुम्बी जो थी उस तुम्बी के टुकड़े बना करके सभी को परोस दिया। सबसे पहले भोजन में क्या खाना है? जो तुम्बी तीर्थ यात्रा में स्नान करके आई है, इसी के द्वारा आपका भोजन शुरू होगा। और जैसे ही वो तुम्बी का टुकड़ा मुंह में गया, सभी ने थू थू करना प्रारंभ कर दिया। उस समय करे ये क्या किया आपने? ये बताओ, इतनी पवित्र चीज जो तो तुम इसने गंगा में स्नान करके लाए, उसको तुमने जमीन में थूक दिया। या उस प्रकार से बोलते भैया बहुत तेज कड़वी लग रही है, बहुत तेज हमारा मुंह खराब हो गया, इस प्रकार से आप बोलते हैं। तो उस समय पर श्री कृष्ण ने कहा, वो शायद आपने एक दोहा में या काव्य में सुना होगा, एक श्लोक आता है गीता के अंदर। कौन रहा? वो कहते हैं, वह गीता के श्लोक में इस प्रकार से कहा गया है, आत्मा नदी संयम तो पूर्णई सत्यावहाशील तट दयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्धति चांतरात्मा। इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब ये होता है, जब पांडु पुत्र वहां से स्नान करके आए तो उनका ध्यान रखना, जिस गंगा में तुम स्नान करके आए हैं उससे कर्म धुलने वाले नहीं है, बल्कि उससे तो कर्म और अधिक बंधने वाले हैं। अगर गंगा में स्नान से कर्म धुलने होते तो गंगा में तो बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं, बहुत सारी मछलियां रहती हैं, उन सबको सीधा मोक्ष हो जाना चाहिए था। लेकिन किसी को मोक्ष होता है क्या? बल्कि और अधिक कर्म का बंध होता है। पर स्नान करने की जब बात आई, कैसे कौन सी गंगा में कर्म धुलेंगे, तो उस समय पर श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, बोले आत्मा नदी संयम तो पूर्ण। बोले अपनी आत्मा क्यों नदी बनाओ जिसमें संयम के जल का प्रवाह करो। आत्मा नदी संयम तो पूर्ण
सत्यावह, सत्य का जिसमें बहाव होवे, शील के जिसमें किनारे होवे, और तट, सत्यावह शील तट, शील के तट हो और जिसके अंदर में दया की लहरें चल रही हों। समझ में आ गया? तत्राभिषेकम कुरु पांडु पुत्रो, हे पांडु पुत्र, ऐसी गंगा में तुम स्नान करो तभी तुम्हारे कर्म धुल सकते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि ध्यान रखना, कर्म के जो हमारी आत्मा से लगे हैं उनकी जब भी अगर निखार होगा तो कैसे होगा? संयम से और रत्नात्रय से होगा। इसलिए हाँ, संयम को पहले का कोई भी जीव जब इस प्रकार से अपनी आत्मा का निखार करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो रत्नात्रय अथवा संयम को धारण करते हैं। उसके बाद फिर रत्नात्रय की साधना निरंतर उनकी चलती रहती है, तो उससे ही कर्मों का क्षय किया जा सकता है। उस कर्म क्षय के मामले में स्थान पर कई बार लोग होते हैं, आज वो कोई अगर मार्ग पर बढ़ने के लिए होते हैं तो सबसे ज्यादा लोग रोकने लगा देते हैं। अरे पहले कुछ पढ़ो लिखो सीखो, बगैर पढ़े लिखे कुछ काम नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि आत्म कल्याण की साधना के लिए पढ़ाई नहीं, आत्म कल्याण की साधना के लिए तो संयम और ध्यान की आवश्यकता है। जब भी कर्म निर्जरा होगी तो ध्यान से होगी। आपने सुना होगा, कौन से महाराज थे वो? शिवभूति मुनि महाराज। कितने साल तक? 12 साल तक साधन पढ़ करके उनको नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। अब आप समझ लो, आज क्या इतना कोई कमजोर बुद्धि वाला है क्या कि जिसको 12 साल तो ठीक है, 12 दिन भी नहीं लगे वो नमोकार मंत्र याद करके सुना देगा। उनको 12 साल तक नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ था, किंतु जब आत्म ध्यान की साधना में लीन हुए तो 12 मिनट भी नहीं लगे। सुना सभी ने कि नहीं? जब वो रास्ते में जा रहे थे, गुरुजी ने पढ़ाया तुस्माद भिन्नम रटते जा रहे थे, भूल गए। महिलाएं वहां पर दाल धो रही थी उड़द की। उन्होंने पूछा कहीं क्या कर रहे हो? बोले तुस्माद भिन्नम। अरे यही तो हमारे गुरु ने बताया था, और उसको प्रैक्टिकल में देख लिया, दाल अलग करे छिकला अलग कर रहे हैं। अरे दोनों अलग अलग है, ऐसे तो हमारी आत्मा और शरीर अलग अलग है। इतना उन्होंने ध्यान किया, बोले भूल ना जाए, अपने स्थान पर बैठ करके ध्यान में लीन हो गए। तुस्माद भिन्नम, शरीर अलग है आत्मा अलग है, शरीर अलग आत्मा अलग है। ऐसा ध्यान किया कि 12 मिनट भी नहीं लगे और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। जो 12 साल में नमोकार मंत्र नहीं याद कर पाए वो 12 मिनट के अंदर केवल ज्ञानी हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये संयम की साधना सबसे बड़ी चीज है। संयम की साधना में आप सभी जानते हैं, जब भी कर्मों का क्षय होगा तो ज्ञान से नहीं होगा। कर्म का क्षय जब भी होगा तो ज्ञान से नहीं होगा, चारित्र से होगा और तप से होगा। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवंत कहते हैं, और स्तुति में भी पढ़ा करते हैं आप लोग, संबर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। जब भी कर्म क्षय होंगे तो संबर पूर्वक तप करने से ही कर्म क्षय होते हैं। और संबर जब भी होगा तो कैसे होगा? संबर के हेतु कौन से बताए हैं? संबर के हेतु में कहते हैं, सा गुप्ती समिति धर्म अनुपेक्षा परिचय जय चारित्र। गुप्ती समिति धर्म अनुपेक्षा और चारित्र, इनके द्वारा संबर होता है और तपसा निर्जरा। तप से संबर और निर्जरा दोनों होते हैं। जो इस प्रकार से प्राप्त होते उनके ही कर्म का क्षय होता है। हमारे महाराज यहाँ पर विलक्ष, आप पहले तो आप विशाल सागर जी की साधना आपने यहाँ पर देख ही लिया, कुछ दिन पहले उनका भी हुआ था। उसके पहले हमारे महाराज क्या बोलते विपिन सागर ने अष्टांगिका के 8 दिन के निर्जला उपवास किए थे। कोई भी अष्टांगिका करते एक बार 2 बार पानी तो
ले ही लेते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे विभोर सागर जी, इनके आप देखते ही हैं, जब से आए तब से कभी किसी ने मिठाई खिलाई क्या? पूरी इत्यादि पराठे कुछ बोले नहीं, हमेशा पूरा नीरस भोजन लेते हैं, ना घी ना दूध ना छाछ ना दही इत्यादि जो है पूरे संपूर्ण उनके रसों का त्याग है, उनकी नीरस की साधना चलती है। तो दूसरी ओर हमारे विश्वाक्षर सागर जी, वो हमेशा रसी, कौन सा दिन? रविवार को नमक नहीं लेना, सोमवार को हरी नहीं लेना, मंगलवार को मीठा नहीं लेना, वो रसी करके अपना आहार इत्यादि करते हैं। तो हमारे साथ में जितने भी हैं वो सभी साधना करने वाले माता जी इत्यादि हैं, वो अपने माला में और स्वाध्याय में अपना समय लगाते हैं, ठीक है। और उन सब के लिए हम अपना पढ़ पढ़ करके और सुनाते रहते हैं, ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से साधना के मार्ग पर बढ़ करके हमारे विलक्ष्य सागर जी महाराज ने 100 दिन के बीच में 54 उपवास किए। एक दिन आहार, एक दिन उपवास, इस पर चलता रहा। बीच में फिर उन्होंने एक आहार और 2 उपवास करना प्रारंभ किया था। उनकी ये भावना विशेष थी, जब वहां पर पहले सारी चीज तो आप बता ही चुके उनके लिए कि बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं चल पाते थे, और अब सैकड़ों किलोमीटर चल रहे हैं। इनका वजन 94 किलो का था, आज हमको लगता है 64 भी नहीं बचा, ठीक है। इस प्रकार से जो है तन की शक्ति को कम कर दिया और चेतन की शक्ति को जागृत करना प्रारंभ किया है। इस प्रकार से तो वहां पर कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन में जो संयम को प्राप्त होते हैं, संयम को प्राप्त होने वाले ही कर्म की निर्जरा कर पाते हैं। कर्म की निर्जरा, कर्म का क्षय करते हुए अपने संयम के पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनके हमारा सभी के लिए आशीर्वाद है, हमेशा अपने जीवन में संयम को अपना कर कर्मों की निर्जरा करेंगे। हाँ, हमारे पहले बता तो दिया, हमारे विशाल सागर जी ने स्थिर पद आज के ही दिन वहां पर हुआ था। यद्यपि जैसा कि आपने पहले अपने भैया ने सुना ना, अर्पित जी ने कहा कि आचार्य श्री के संघ में सबसे पुराने आचार्य पद किसको है? बोले विशद सागर जी के लिए। उसी प्रकार से हमारे आचार्य श्री के संघ के जितने भी आचार्य हैं, उन आचार्यों के से दीक्षित जो मुनि महाराज हैं, उन मुनि राजों में सबसे पुराने दीक्षित हमारे विशाल सागर जी हैं। क्योंकि जिस समय हमारा आचार्य पद हुआ था उसी समय इनकी दीक्षा हुई थी। तो निश्चित रूप से जब हम पुराने हो गए तो मुनि में भी सबसे पुराने दीक्षित मुनि हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर बात आई कि भाई यहाँ पर सब संग एकत्रित होंगे तो पुराने आचार्यों के बीच में, पुराने साधुओं के बीच में, पुराने उनको आगे इस प्रकार से स्थान प्राप्त हो, इसलिए स्थिर पद से वहाँ पर उनको विभूषित किया गया था। आज आपने देखा अपने ज्ञान ध्यान की साधना में, और सबसे बड़ी विशेषता हमारी ये है कि जैसे हमारे गुरुदेव दादा गुरु विमल सागर जी महाराज के संग में कौन रहते थे? विशेष कौन रहते थे आचार्य विमल साई महाराज संग में? आचार्य भरत सागर जी महाराज हमेशा उनके साथ रहा करते थे। उनके लिए कहते मर्यादा शिष्योपम की उपमा दी गई थी। तो हमारे विशाल सागर जी ने जब से हमारी दीक्षा हुई तब से बराबर हमारे साथ ही बराबर चल के अपनी साधना कर रहे हैं। इनके बाद आने वालों ने दीक्षा ली और आगे कई स्थान पर चले भी गए, लेकिन बराबर हमारे साथ में रह करके हमारे सहयोगी बनते रहते हैं। और सहयोगी बनकर कभी कभी अति सहयोगी बन जाते हैं तो डांट भी खाते रहते हैं। अति कहीं भी होता है तो इस प्रकार से खैर जो भी हो, इस प्रकार से अपना समय अधिक हो रहा। आज सभी के लिए अपने विलक्ष्य सागर जी की आहार की जो है चर्या आप सबके सामने यहाँ पर होने जा रही है। सभी लोग आहारचर्या में अपना
जिस प्रकार से उन्होंने इतने दिनों की साधना की, तो साधना में हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो छोटा सा कोई नियम जो भी आप समझें, छोटा सा कोई नियम लेकर के और आहार दाने में वहां पर पहुंचेंगे। यहाँ पर अपने जो क्या बोलते हैं यहाँ पे अनामिका जी, आप भी तैयार हो जाएंगे, ऐसे अपने कपड़े बदलकर सबसे पहले पहुंच करके आपको भी यहाँ पर आहार देना है। इस प्रकार से सभी लोग आहार के लिए पहुंच करके पहुंचेंगे। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।